हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग सुधाकर पीसीबीएम चैनल से टीजीटी पीजीटी की एक सीरीज़ हम लोगों ने जो शुरू की थी प्रश्न पत्र 2011 की, तो उसमें 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 61 है, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हैं। पहला ऑप्शन ए पाइनस का, बी दिया है मैंजीफेरा, सी दिया है साइकस और डी दिया है नीटम। तो यहाँ सी जो है साइकस का पौधा, वह बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। 61 का जो ओव्यूल होता है साइकस का सबसे बड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन है 62, द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। तो द्वितीयक वृद्धि किस में अनुपस्थित होती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है द्विबीजपत्री तने में, एक बीजपत्री तने में और द्विबीजपत्री जड़ में और एक जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक बीजपत्री तने में इसका सही आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो आयतन होता है, वयस्क मनुष्य में आयतन होता है, वो कितना होता है? तो ये होता है, पहला है 50 ml, दूसरा बी है 40 ml, फिर दिया है 72 ml, फिर होता है, फिर दिया है 70 ml। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, 70 ml। इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो छूट गया था, उसको करते हैं। पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है। तो पैरापोडिया द्वारा गमन किस में पाया जाता है? तो पहला ए दिया है काइनोडर्मेटा, बी दिया है कुछ एनिलिडा जंतुओं में, तो सी दिया है कुछ आर्थ्रोपोडा जंतुओं में और डी दिया है कशेरुकियों में। तो यह पैरापोडिया जो है गमन होता है वह एनिलिडा के जंतुओं में होता है, जैसे केचुआ में पैरापोडिया प्रकार का गमन पाया जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। एक स्वस्थ, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य, निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है? पहला है ए दीवारें मोटी होती हैं, बी कपाट पाए जाते हैं, सी रक्त प्रवाह की दर ज़्यादा होती है, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि धमनियों के बारे में जो ये असत्य है वह है बी कपाट पाए, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, यही एक असत्य है। तो इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर है एमनियोटा में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? एमनियोटा में कपाल तंत्रिकाओं में पाई जाने वाली संख्या कितनी होती है? तो ए दिया है ऑप्शन 8 जोड़ी, बी दिया है 9 जोड़ी, सी दिया है 10 जोड़ी और डी दिया है 12 जोड़ी। तो इसका सही आंसर होगा डी 12 जोड़ी। तो डी आंसर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67, कार्पस कैलोसम जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो कार्पस कैलोसम आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं 4, ए दिया है दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, बी दिया है डायनसेफेलोन व मध्य मस्तिष्क को, पॉन्स, सी दिया है पॉन्स तथा मेड्यूला को और डी दिया है यहाँ पर आपका मेड्यूला तथा तंत्रिका रज्जु को। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कार्पस कैलोसम जो होता है वह प्रमस्तिष्क गोलार्धों, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। फर्स्ट आंसर इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है मनुष्य की मूत्रवाहिनी नलिकाओं में कितनी संख्या होती है। तो ए ऑप्शन दिया है 1 मिलियन, बी दिया है 2.4 मिलियन, सी दिया है 5.4 मिलियन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है 1 मिलियन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 1 मिलियन के आसपास की नलिकाओं की संख्या रहती है मूत्रवाहिनियों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टेस्टेरोन का स्रावण जो है होता है
किस में होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सर्टोली में, सर्टोली कोशिकाओं में, बी दिया है लीडिंग कोशिकाओं में, सी दिया है फॉलिकल कोशिकाओं में, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि किस में होता है। तो टेस्टेरोन का जो स्राव होता है वह होता है लीडिंग कोशिकाओं में। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर किस कोर्स के द्वारा होता है, यानी किस वजह से हो जाता है? तो यहाँ आपको इसका ऑप्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है T4 के अल्पश्रावण के से या T4 के अतिश्रावण से, सी दिया है भोजन में कम आयोडीन से, या डी दिया है भोजन में अधिक आयोडीन से। तो एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर, वैसे ग्वाइटर रोग जो होता है वह घेंघा जिसे बोलते हैं वह होता है ग्वाइटर रोग, लेकिन जो एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर होता है वह भोजन में अधिक आयोडीन की कमी से, अधिक आयोडीन से हो जाता है। ज़्यादा आयोडीन खा लेने से, ज़्यादा नमक खाने से एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर होता है। तो इसका आंसर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है घास परिवार में बीजपत्र कहलाता है। तो घास परिवार का बीजपत्र 4 ऑप्शन दिए। पहला ए एस्कुलेटम, बी दिया है बीजपत्रोपरिक, सी दिया है बीजपत्राधार, और डी दिया है टिगेलम। तो यहाँ पहला ऑप्शन स्कुलेटम इज़ द राइट आंसर। घास परिवार का बीजपत्र कहलाता है स्कुलेटम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है। तो यहाँ बिना निषेचन का जो फल निर्माण होता है वह 4 ऑप्शन दिए। पहला है अनिषेक जनन, दूसरा है अनिषेक फलन, तीसरा है अपयुग्मन, और चौथा है असंग जनन। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है अनिषेक फलन वह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी कहते हैं, यानी बिना बीज के फल का निर्माण। जैसे केला हुआ, ये इसमें कोई बीज नहीं होता, तो इस प्रकार से इसे हम लोग बिना फल निषेचन के फल का निर्माण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? तो शैवालों में जो सिनगैमी होती है वह आपको बताना है किसमें पाई। पहला ए दिया ऑप्शन स्त्रीधानी में, बी दिया है जल में, सी दिया है अंडाशय में, और डी दिया है आपको मृदा में। तो यहाँ जो ऑप्शन आपको बताना है कि शैवालों में जो सिनगैमी होती है वह पाई जाती है जल में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इनमें से किस विधि द्वारा जायगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूणपोष फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो जो इसका ऑप्शन है 74 जो है, 74 में पहला है GIFT, यानी GIFT, दूसरा है IUT, तीसरा है ZIFT, और डी दिया है ICSI। तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ZIFT वह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो किस विधि द्वारा जायगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूणपोष में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाएगा, यानी GIFT से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का पाया जाता है? तो अधिकांश कीटों में जो लिंग निर्धारण है वह हमें बताना है कि किस प्रकार का पाया जाएगा। तो ये पाया जाएगा ए ऑप्शन XO प्रकार, बी ऑप्शन XY, सी दिया है ZW, और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो ऑप्शन ए ऑप्शन है इसका XO प्रकार का पाया जाएगा, यानी X और O प्रकार का पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है? जो विषम युग्मक होता है आपको बता दें, द्विगुणित जीव के विषम युग्मक 4 लोकस जो पैदा करता है वह विषम युग्मक होता है। वह कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा? तो यहाँ ऑप्शन जो इसका दिया है वह दिया है 4 ऑप्शन। पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 16, और डी दिया है 32। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 16 इज़ द राइट आंसर। 16 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी 76 का सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था।
पहला रिस्ट्रक्शन एंडोक्लियोज एंजाइम जो है आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, पहला हिंड सेकंड, दूसरा है ECOR फर्स्ट, सी दिया है HAE थर्ड और डी दिया है BAM फर्स्ट। तो यहाँ आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाता है। यहाँ पर ECOR जो इस फर्स्ट है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 77 का बी इज़ द राइट आंसर, ECOR फर्स्ट। नंबर 78, लैकोपेरिन में प्रेरक होता है। लैकोपेरिन में जो प्रेरक होगा वो क्या होता है? तो यहाँ लैकोपेरिन पहला ऑप्शन है रिपेरसर अणु, बी है लैक्टोज, सी दिया है लैक्टेन एंजाइम और डी दिया है यहाँ पर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन इसका जो बी है लैक्टोज, वह इस आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है 5 × 174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पहला 79 क्वेश्चन नंबर 79 दिया है यहाँ पर। तो इसका ये जो दिया है 5 × 174 जीवाणु के जीनोम में बीपी की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ फिक्स आंसर इसका होता है 5386। इसका सही आंसर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। HGP के अनुसार जो है आपको बताना है कि कोशिकाओं में जीन की संख्या लगभग कितनी होती है। तो HGP आपको इसमें कोशिकाओं की संख्या 3, पहला ऑप्शन है 10,000 से 12,000, फिर दिया है यहाँ 1,00,000 से 12,000, फिर 15,000 से 20,000, फिर तीसरा दिया 30,000 से 30,000 से 32,000 और चौथा दिया है 50,000 से ज़्यादा। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन है सी, 32,000 से 32,000 का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया, बी सिस्टम फाइब्रोसिस, सी दिया है काइडेट्यूचेज सिंड्रोम और डी दिया है सिकल कोशिका अरक्तता। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा क्राइडेट्यूचेट सिंड्रोम होता है, वो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। गायनिकोमेस्टिया अवस्था दिख सकती है। गायनिकोमेस्टिया जो अवस्था होती है वह किस में दिख सकती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है डाउन सिंड्रोम में, बी दिया है क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम में, सी दिया है टर्नर सिंड्रोम में और डी दिया है क्वाड सिंड्रोम में। तो इसमें ऑप्शन जो है इसका बी इज़ द राइट आंसर, क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम में हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर मैंने आपको 2011 जीव विज्ञान का TGT का जो पेपर था वो आपको बताया। मेरा नंबर जो है 988755559649, ये मेरा नंबर है। इसे आप नोट करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो कल इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।